हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने एक बार फिर समय दिया कि परमेश्वर के वचन से आपके साथ कोई बात कर सकूँ। तो आप अगर चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन इसको भी टच कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो, सभी लोग बचाए जाएं। तो ऐसा ही एक बार कहीं पर ऐसा हुआ कि एक इंसान था, वो अपने जीवन से काफ़ी मायूस हो चुका था, काफ़ी वो दुखी हो चुका था। उसके ऊपर कुछ कर्ज वगैरह था, घर के हालात अच्छे नहीं थे, कुछ भी था उसके जीवन में। लेकिन उसने ऐसा सोचा कि मैं अपना जीवन है उसको ख़त्म कर लेता हूँ, मैं मर जाऊँगा और मरने के बाद मुझे सुकून मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। लेकिन देखो, इंसान शांति के लिए वो नशा करता है, शांति लेने के लिए वो लड़ाई झगड़ा करता है, बैर करता है, लूट मार करता है, कुछ भी करता है, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती। कई बार तो इंसान शांति लेने के लिए वो मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, फिर भी उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति तो प्रभु यीशु मसीह देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मेरी शांति देता हूँ, ऐसी शांति जो जगत नहीं दे सकता, जो संसार नहीं दे सकता। तो अभी वो अपने जीवन से काफ़ी मायूस था, उसको शांति नहीं मिली थी, वो मरना चाहता था। लेकिन मरने से पहले उसको किसी ऐसे इंसान से पता चला कि एक बार चर्च में जाओ, जो खुद मसीह को नहीं जानता था, कभी वो बंदगी में गया नहीं, लेकिन उसने देखा था कि मसीह है जो प्रभु यीशु मसीह है, वो इंसान के जीवन में कुछ काम करते हैं। तो उसने वैसे बोल दिया, भैया अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो लोग प्रार्थना करते हैं ना यीशु मसीह के नाम की, आप वहाँ पर जाओ। तो अभी ये भाई साहब भी मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो इन्होंने बोला कि मैं यार मसीह में जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किसके पास जाऊँ, और कौन है जो मुझे बताएगा, और कौन ऐसा है जो मेरी मुश्किल का हल करेगा। तो उसने बोला, यार एक जगह है वहाँ पर चर्च लगती है, तो आप वहाँ पर जाओ। तो भी देखो, ये भाई साहब ने सोचा चलो मैं मरना कुछ समय के लिए कैंसिल करता हूँ, और इस भाई साहब ने मुझे पूरे विश्वास के साथ बात बताई है, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। अभी वो भाई साहब वहाँ चर्च में चले गए। तो चर्च में थे, वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लोग थे जो साफ़ सफाई कर रहे थे। तो अभी इस भाई साहब ने बात की, बोले भैया मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला बोलिए जी, क्या कहना चाहते हो। बोले आप लोग, बोले हम चर्च में रहते हैं, हम चर्च की देखभाल करते हैं, हम चर्च की साफ़ सफाई करते हैं। तो बोलो आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। बोले आप मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो, मैं बहुत परेशान हूँ, और इतना परेशान हूँ कि मैं मरने को तैयार हूँ, मैं आत्महत्या करने वाला हूँ। लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि मैं मसीह के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो आप तो चर्च की साफ़ सफाई करते हो, आप चर्च की देख रेख करते हो, आपके पास सारी जिम्मेवारी है, तो आप मुझे बताओ मसीह के बारे में। तो उन्होंने ऐसा बोला, देखो जी इस मामले में हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला क्यों, हम मसीह को नहीं मानते। बोले हम मसीह को मानते हैं, लेकिन हमारा काम है साफ़ सफाई करने का, हमारा जो काम है सिर्फ साफ़ सफाई का काम करना है। तो ये काम जो आप बोल रहे हो वो काम हम नहीं बता सकते आपको, हम जानते नहीं इसके बारे में। हाँ, संडे चर्च जाते हैं, लेकिन मसीह के बारे में कुछ बताना हो वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा काम है साफ़ सफाई करने का। तो वो भाई साहब थोड़ा दुखी तो हुए, बोले फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे कौन बताएगा। बोले हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो हमारी चर्च में कुछ आराधक हैं जो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम आपको उनका एड्रेस बता देते हैं। तो ये भाई साहब बहुत खुश हो गए, बोले बहुत अच्छी बात है यार, आप बताओ मुझे। तो उस भाई साहब ने
और सामने वाले का जो आराधक था उसका एड्रेस दे दिया। और ये भाई साहब वहाँ पर खुशी खुशी में गए, खुशी खुशी में गए वहाँ पर, और जाकर उनका जो घर था वहाँ की डोरबेल उसको बजाया, और वो भाई साहब अंदर से बाहर आए। इन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे लिए कुछ करो। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोले क्या करें बताइए। बोले मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मसीह के बारे में बताओ। तो उन्होंने बोला यार ऐसा नहीं है, मेरा काम है चर्च में आराधना करवाना, मैं सिर्फ आराधना करता हूँ, मैं गीत गाता हूँ, भजन गाता हूँ, मैं इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। तो बोले यार फिर मुझे मसीह के बारे में जानना है, तो फिर मैं कहाँ से जानूँ, मैं तो वैसे बहुत दुखी हूँ। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपका सल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो बोले एक इंसान है जो आपको मसीह के बारे में बता सकता है। बोले कौन है। तो उसने बोले हमारी चर्च का एक कैशियर है, खजांची, तो सारा हिसाब उनके पास रहता है। बोले यहाँ से थोड़ा पास में ही है, आप वहाँ पर जाओ और वो आपको बताएंगे मसीह के बारे में। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर जाता हूँ, आपका धन्यवाद। अभी अंदर से तो काफ़ी दुखी था ये, यार 2 लोगों के पास गया, इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो चलो वो उस सेक्रेटरी के, उसके खजांची के पास चला गया, जो कैशियर था उसके पास चला गया, उसको बताया। बोले ऐसा ऐसा है, मैं आपके पास आया हूँ, मैं 2 लोगों के पास गया, उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं, तो प्लीज़ आप मेरी सहायता करें, आप मुझे मसीह के बारे में बताएं। तो अभी ये जो इंसान था अभी पूरी आशा के साथ वहाँ पर गया था। अब जो कैशियर था उसने बोला सॉरी, इसके बारे में मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। तो बोले सहायता नहीं कर सकते, आप मसीह को नहीं मानते। बोले मैं मसीह को मानता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, लेकिन मेरा जो काम है, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ चर्च का हिसाब किताब रखना अपने पास, चर्च का हिसाब किताब रखना। लेकिन मसीह क्या है, मसीह कौन है, मसीह क्या करता है, तो मुझे कुछ नहीं इसके बारे में पता। मैं सिर्फ अपना हिसाब किताब के ऊपर अपना ध्यान रखता हूँ। तो यह इंसान काफ़ी मायूस हो गया। बोला यार क्या करूँ मैं अभी, मेरा क्या होगा, एक तो मैं वैसे परेशान हूँ और मुझे कहीं से पता चला मसीह के बारे में, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा, क्या करूँ मैं। तो वो काफ़ी दुखी हो गया। तो उसने बोला यार मैं भी, इससे तो मर जाना अच्छा है मेरे लिए। तो उसने बोला अभी फिर मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक बात, मैं आपका कुछ और तरह से सहायता कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। बोले कैसे। बोले सबसे बड़ी बात, हमारा चर्च है, चर्च का जो चलाने वाला है प्रेसिडेंट, प्रधान, तो हो सकता है वो आपको कुछ सहायता करे, तो आप उनके पास जाओ। तो वो अच्छे इंसान हैं, पूरी चर्च की देख रेख उनके हाथ में रहती है, किसको कैसे कब किस तरह से काम करना होता है वो सारी बात जानते हैं, तो वो आपकी सहायता कर सकता है। ये जवाब था उस कैशियर का, खजांची का। तो इस भाई साहब जित पहले दुखी था, बोले भैया अभी वो कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बोला यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, आप वहाँ पर जाओ और मेरा नाम लेकर बात कर लेना, बोले आपकी सहायता करेंगे। अभी ये इंसान फिर वहाँ से चला, 2-3 किलोमीटर गया वहाँ पर, तो उसने फिर वहीं डोरबेल बजाई और अंदर से वो इंसान निकले जो प्रेसिडेंट थे, प्रधान थे। तो उनसे बात की, बोले ऐसे ऐसा है। बोले कोई बात नहीं, अंदर आओ, घर पे बैठते हैं। तो चलो बैठे, पानी वानी पिया, कुछ चाय दी, तो बातें करनी शुरू कर दी। बोला मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा है वैसा है, मैं तो अपने जीवन से दुखी हो चुका हूँ, मैं तो आत्महत्या करने को जा रहा हूँ। तो उसने बोला आत्महत्या मत करो। बोला मैं आत्महत्या ना करूँ, मैं ज़िंदा रहूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है। मैंने सुना है मसीह के बारे में, लेकिन मेरे को जिस तरह से लोगों को मेरे से बात करनी चाहिए, जिस तरह से मुझे बताना चाहिए, कोई बता ही नहीं रहा। मैं आपकी चर्च के 3 लोगों के पास जाकर आया, सफाई वाले के पास जाकर आया, उसने मना कर दिया, आराधना वाले के पास चला गया, उसने मना कर दिया, अभी कैशियर के पास गया था, खजांची के पास, उसने मना कर दिया, तो अभी आपके पास आया हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी सहायता करें, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने बोला देखो मैं आपकी सहायता इस मामले में ज़्यादा नहीं कर सकता। बोले नहीं कर सकते क्यों, आप मसीह को नहीं मानते। बोले मैं मानता हूँ, मैं चर्च में रहता हूँ, चर्च की सारी जिम्मेवारी वो मेरे ही हाथ में है, मैं जिसको चाहूँ जैसा काम दे सकता हूँ, सब कुछ मेरे अंडर रहता है। लेकिन अगर आप मसीह के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ उसके बारे में आपकी सहायता नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। तो बोले यार कैसे लोग हो आप, और कैसे मसीह को मानते हो आप लोग। और मैं 4 लोगों के पास जाकर आया हूँ, सभी 4 के मेन आगू हो आप लोग, चर्च चलाने वाले हो, मेन हो, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कुछ नहीं बता पा रहे।
तो मैं तो अभी करूं क्या? तो उसने बोला देखो, एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो जो चर्च चलाने वाला आगू है, जो पास्टर है, आपको उसके पास जाना होगा, पास्टर के पास। तो बोले पास्टर के पास जाना पड़ेगा? ये पास्टर है क्या? बोला सारी जिम्मेवारी उनकी रहती है। जिम्मेवारी मतलब वो सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाते हैं, उनकी प्रार्थना से बहुत से लोग, उनके जीवन में शांति आती है। तो उसने पास्टर के बारे में कुछ बताया। बोले भाई ये पास्टर साहब कहाँ पे मिलेंगे? तो ये भाई साहब काफ़ी दुखी हो चुके थे। बोले कोई बात नहीं, यहाँ से 5-7 किलोमीटर का सफ़र है, आप वहाँ पर जाओ और वहाँ ऐसी ऐसी जगह पर वो उनका घर है, तो आप उनको मिल सकते हो। तो बोले ठीक है। बोले आज तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं कल जाऊँगा उनके पास। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कल जाना, लेकिन जाके आना, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हो जाएगा। अभी ये भाई साहब मरने की भूल गए। इनको था मैं वहाँ पास्टर के पास जाऊँ। और चलो वो अगले दिन पास्टर साहब के पास चले भी गए। जब पास्टर साहब के पास चले गए तो अभी वो घर पर गए। तो जब उन्होंने घर पे कुछ डोर बेल बजाई तो अंदर से पास्टर साहब की पत्नी बाहर आई। तो उन्होंने बोला मैं पास्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला पास्टर साहब तो घर पे नहीं है। बोले कहाँ पर गए? बोले वो तो किसी शादी में गए, और शादी भी मतलब पार्टी है छोटी सी, और पार्टी में गए, वो आएंगे तब वहाँ से। बोले अभी फिर? बोले कब आऊँ? बोले वो आ जाएंगे, दोपहर तक आ जाएंगे, तो आप आओ, दोपहर तक आओ, कोई बात नहीं। तो ये भाई साहब बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ वहाँ पर। तो ये दोपहर में चले गए। तो जब भी उन्होंने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो फिर पास्टर साहब की पत्नी अंदर से बाहर आई। बोले पास्टर साहब, बोले वो थोड़ा बहुत खाना वाना खा रहे हैं, उनको आधा घंटा लगेगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे के बाद आता हूँ। अभी ये भाई साहब आधा घंटा इधर थोड़ा गए, तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो घंटे के बाद आए वहाँ पर। तो जब घंटे बाद आए तो वो फिर उन्होंने आकर डोर बेल बजाई। अभी पास्टर साहब की पत्नी फिर अंदर से आई। तो इस भाई साहब ने बोला पास्टर साहब ने खाना वाना खा लिया, अभी मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला सॉरी, अभी पास्टर साहब आपको नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? क्यों? बोले पास्टर साहब तो अभी थके हुए हैं, वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं वो। बोले अभी आप ऐसा करना, शाम को आना 4-5 बजे। अभी ये भाई साहब इतने टूट चुके थे, इतने मायूस हो चुके थे, अभी इतना दुखी हैं। तो वो चलो वहाँ से निकले। अभी वो रास्ते में जा रहे हैं, इतना दुखी कि मतलब अभी उन्होंने सोचा अभी तो मरना ही मरना है मुझे, मेरा कहीं पर सोल्यूशन नहीं है, मेरा किसी ने हल नहीं निकाला। अरे मैं 5-5 लोगों के पास जाकर आया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। जहाँ तक जो पास्टर की पत्नी है उसने भी कुछ नहीं किया। पहले मैं सफाई वाले के पास गया, उसने कुछ नहीं किया। दूसरा आराधना के वाले के पास गया, उसने कुछ नहीं बताया। तीसरा मैं कैशियर के पास गया, खजांची के पास, उसने कुछ नहीं बताया। फिर मैं प्रेसिडेंट के पास, प्रधान के पास गया, उसने कुछ नहीं बताया। अभी पास्टर के घर पे आया हूँ तो वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं पता चला। अभी मैं जी कर भी क्या करूँगा? एक तो मेरी मुश्किल इतनी है, एक तो मेरी समस्या इतनी है, मैं करूँ क्या? तो अभी ये बातें सोचते वो भाई साहब वापस जा रहे थे। जब वापस जा रहे थे तभी पीछे से कोई आया और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा और उसने देखा पीछे एक सफ़ेद कपड़ों में इंसान जैसा उसको दिखाई दिया। तो ये इंसान बहुत दुखी था, इतना दुखी था, इतना बेचैन था, ये मरने की सोच रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा सफ़ेद कपड़ों में। बोले आप कौन? तो उसने बोला मैं यीशु। बोले यीशु जिसके बारे में मैंने सुन रखा है, वो यीशु मसीह? प्रभु, उसने बोला हाँ मैं वही प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में आपने सुना है। तो उसने बोला मैं 2 दिन से परेशान हूँ, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, तो लेकिन मुझे कोई बता ही नहीं रहा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्या बोला कि तुम मुझे मुर्दों में ढूंढ रहे हो, मुर्दों में मुझे ढूंढ रहे हो। अगर तुम मेरे बारे जानना चाहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे बारे जानो, तो तुम जाओ जो जिंदा हैं उनके पास जाओ, तुम मुझे मुर्दों में ढूंढ रहे हो। और यही बात तब हुई थी। बाइबल से हम थोड़ा वचन देखते हैं।
और हम देखेंगे लूका उसका 24 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, उसका पढ़ूंगा एक वचन से ही। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। देखो यहाँ पर कुछ औरतें थीं, स्त्रियां थीं, जो प्रभु यीशु मसीह की डेड बॉडी के ऊपर सुगंधित लगाने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर जो पत्थर था वो पत्थर तो साइड पर पड़ा हुआ था। अभी जब ये अंदर गई और वहाँ पर देखा कि पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया, मतलब प्रभु यीशु का जो शरीर था वो वहाँ पर नहीं था। फिर लिखा है 4 में, जब वह इस बात में बहुत चकित हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। देखो जब उन्होंने वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का डेड शरीर को नहीं देखा, वो बहुत चक्की हो गई, अचंभित हो गई, हैरान हो गई। जब हैरान हो गई, अचंभित हो गई, बहुत चक्की हो गई, तब वहाँ पर 2 पुरुष झलकते कपड़े पहने हुए वहाँ पर दिखाई दिए। और लिखा है 5 में, लूका उसका 24 का 5, जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। तो देखो उन स्वर्गदूतों ने क्या बोला, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। तो यही घटना उस भाई साहब के साथ हुई। अब वो भाई साहब दुखी होकर जा रहे थे, लेकिन जब उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा और देखा ये तो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कोई है, उसने बोला, आप कौन। उसने बोला, मैं यीशु। बोले, वही यीशु मसीह जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हाँ मैं वही यीशु मसीह हूँ जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। तो उसने बोला, मुझे पता नहीं चला। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम मुर्दों में मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो जीवित हूँ, मैं तो जिंदा हूँ। अभी मुर्दा क्यों, अभी जो सफाई करता है, जो चर्च की देखभाल करता है, जब उसके पास मसीह है ही नहीं, जब उसके सिर्फ अंदर परमेश्वर है ही नहीं, वो तो मुर्दा ही है, वो तो कब्र ही है। फिर कैशियर जो खजानची है, तो क्या उसका वो इसी काम के लिए रखा गया है कि वो सिर्फ हिसाब किताब रखे, परमेश्वर के बारे में न जाने। आराधक को इसी काम के लिए रखा गया है, प्रेसिडेंट प्रधान इसी काम के लिए, और पास्टर भी कौन, जो परमेश्वर का काम छोड़कर लापरवाही कर रहा है, आलसपुना कर रहा है, सामने वाले को ज़रूरत है और वो आराम से सो रहा है, तो वो क्या है, वो मुर्दा हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये मुर्दा हैं और मुर्दों में मुझे मत ढूंढो। मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं मुर्दों में नहीं रहता। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि लोग आपके पास आए, बड़ी आशा के साथ आए, बड़े विश्वास के साथ आए, उम्मीद के साथ आए, अपनी मुश्किल अपनी समस्या लेकर आपके पास आए और आपने उनके साथ वैसा नहीं किया जैसा परमेश्वर चाहते हैं। आपने उनके लिए वैसा नहीं किया जिसके द्वारा उनको शांति मिले। तो अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो आप मुर्दा हो, आप मुर्दा हो, मसीह आपके अंदर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो जिंदा है, और जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है वो ही इंसान जिंदा है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो इंसान जिंदा है। तो देखो जब ये बात उस भाई साहब ने सुनी तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको बताया कि मैं मुर्दों में नहीं रहता, मैं तो जिंदा हूँ। तो आज आप किसके पास जाते हो, मुर्दों के पास? अरे जो सिर्फ और सिर्फ चंगाई, आशीष, कारोबार, बैंक बैलेंस, वीज़ा, प्रॉपर्टी, आशीष, ऐसी बातों की गवाही आपको देते हैं, या फिर परमेश्वर के राज्य के बारे में आपको बताते हैं। बरसों से परमेश्वर के दास लोग वही प्रचार किए जा रहे हैं, बरसों से वही प्रचार है कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देंगे, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देंगे, प्रभु यीशु मसीह आशीष देंगे, प्रभु यीशु मसीह बच्चे देंगे, प्रभु यीशु मसीह जॉब देंगे, प्रभु यीशु मसीह बाहर लेकर जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है, आप
कि जो गरीबी है वो गरीबी जाने वाली है, आपको अच्छी सा गाड़ी मिलने वाली है, ऐसा प्रचार बरसों से किए जा रहे हैं। तो मसीह है क्या? अरे मसीह तो आने को तैयार है। तो बरसों से एक ही प्रचार, और एक ही प्रचार मतलब वहां पर मसीह नहीं है, वो मुर्दा हैं। मुर्दा हैं वो लोग, और मुर्दों के अंदर प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं रहते। इसलिए आप देखो, आप सोचो, आप समझो कि आपको क्या करना है और आप किस किस के पास जा रहे हो। क्या मसीह वो सच्ची शांति देता है? जी हाँ, वो मसीह सच्ची शांति देते हैं, बाइबल में लिखा है। क्या वो सच्ची शांति आपके पास है? मसीह जो आनंद देते हैं, क्या वो आनंद आपके पास है? अगर नहीं है तो आप किसी गलत दिशा में जा रहे हो। इसलिए आप मसीह को वहाँ देखो जहाँ पर जिंदा है। मुर्दों में ढूंढोगे तो मसीह आपको कभी नहीं मिलेगा। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।